बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो क्लास पार्ट 5 में भी हमें एचसीएफ फाइंड करना है और हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है। तो हम हर एक्सप्रेशन को यहाँ वन बाय वन सॉल्व करेंगे और इनके फैक्टर फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि तीनों में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कॉमन है, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो टर्म गिवन है, ठीक है ना। और दो टर्म गिवन है, इसका मतलब हमारे जहन में फौरन कौन सा फॉर्मूला आ जाना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने से पहले जरा ये भी चेक कर लिया करें कि इन दोनों में कॉमन तो नहीं आ रहा, क्योंकि 2 और 8 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी चाहें तो नहीं बन सकता। तो लिहाजा सबसे पहला काम इसमें देख लिया करें कि अगर कॉमन आ रहा है तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पर 2 आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ मेरा रिमेनिंग होगा ए स्क्वायर, और 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 8 आ जाए, तो 2 4 जा 8। ठीक है क्लास। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमें अंदर वाले नंबर के बनाने हैं होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बना लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर ये ए का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, बस मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ। 2b और b के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, ये देखें ये होल स्क्वायर हो गया। अब मैं इजीली यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, और फॉर्मूला मेरे ख्याल में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, चले लिख देते हैं। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये मेरा फॉर्मूला है और ये मैं अप्लाई करने जा रही हूँ यहाँ पर। ये मेरी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है ए को और ये बी को, यानी दिस इज ए दिस इज बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी जहां जहां मेरी ए आएगा टर्म वहां मैं लिखूंगी ए, और जहां बी आएगा वहां मैं लिखूंगी 2b। तो कर देते हैं, 2 हमारा बाहर ही रहेगा। और आप देख सकते हैं आगे a माइनस बी है, तो a माइनस बी का मतलब है a माइनस 2b, क्योंकि मेरा a की जगह b की जगह पे क्या लिखा है, 2b लिखा है, और a की जगह पे a ही लिखा हुआ है। एक ब्रैकेट मेरी a माइनस बी आ गई, दूसरी क्या आ गई a प्लस बी, सेम यही प्लस में लिख देंगे अब हम a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे देखें इसके फैक्टर बन चुके हैं, यहाँ पर ये फैक्टर आ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ। पहले आप ये देख लिया करिए कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 24 है। अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ तो 4 के टेबल में तीनों नंबर आते हैं, 4 भी आता है, 4 भी आता है और 24 भी आता है। तो मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन लेने के बाद देखिए मेरा अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और क्योंकि यहां से भी 4 बाहर आ चुका है तो यहाँ बचेगा ए बी, और यहाँ रिमेनिंग मेरा होगा 4 6 जा 24 होता है, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 24 आ जाए, तो 4 6 जा 24। ये देख सकते हैं हम, इस तरीके से ये कॉमन आ गया है। और अब कॉमन लेने के बाद हम अंदर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो पहले हम लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर में, कि वो दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 नंबर्स को तो मुझे 6 मिले, और अगर मैं उनको माइनस करूं, देखिए क्या करना है मुझे, माइनस उन दो नंबर को, उन 2 नंबर्स को अगर मैं आपस में सेपरेट करूं तो मुझे 1 मिले। ये क्या है, यहाँ पर कोई नंबर अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है इसका मतलब 1 है। तो मुझे उन दो नंबर को माइनस करने पर 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो जनाब अगर मैं ऐसा नंबर यहाँ पर लेकर आ जाऊं, तो अगर मैं 3 2 सा करती हूँ, 3 2 सा क्या होता है, 6 होता है, और अगर मैं 3 में से 2 को माइनस करूं तो मुझे 1 भी मिल जाएगा। देखिए कितने इजीली मिल गए दो फैक्टर।
3 टू 6 भी हो रहा है और 3 में से 2 माइनस करने पर मुझे 1 भी मिल रहा है। दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही है तो ले लेते हैं फिर हम। ये देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमेशा बड़ी लेते हैं, 3 बड़ा नंबर है तो पहले मैं 3 लूंगी, ग्रेटर नंबर पहले आएगा, साइन हमेशा पहले वो आएगी जो ऊपर लगी हुई है, प्लस की साइन फर्स्ट आएगी और इसके साथ वेरिएबल ए भी है तो हम ए भी लगा देंगे। और चूंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट साइन लेंगे, पहले हमने प्लस ले लिया तो अब हम माइनस लेंगे। एक नंबर मेरा 3 था, दूसरा क्या है 2 है, क्योंकि 3 टू 6, ए भी यहाँ भी लिखेंगे हम, ठीक है। लास्ट में मेरा आ जाएगा 6b स्क्वायर। जी तो क्लास अब मैं दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ए सिंगल ए दोनों के पास है तो ले लेते हैं सिंगल ए कॉमन। यहाँ मेरा बचेगा 1a प्लस और यहाँ बचेगा 3b। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 2 कॉमन आएगा दोनों में, इसके अलावा b भी कॉमन है, सिंगल b दोनों के पास है और 2 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और b कॉमन ले लिया। अब देखिए अंदर मेरे पास क्या बचेगा, a है, 2 और b बाहर आ चुके हैं, सिर्फ a बचा है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 2 का टेबल इतना बड़े 3 आ जाए तो 2 3 जा 6 और क्योंकि इसके पास डबल भी है, एक भी बाहर आ चुका है कॉमन तो 1 बी इज रिमेनिंग। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देख सकते हैं a प्लस थ्री बी अगेन कॉमन आ जाएगा तो ले लेते हैं अगेन कॉमन, a प्लस 3b यहां भी आ गया और अंदर जो मेरा पास बचेगा वो क्या होगा, a होगा और यहां से मेरा बचेगा माइनस 2b। ठीक है क्लास, तो अब यहां भी सेम हम देख लेते हैं तीनों में कॉमन है कोई नंबर। तो देख सकते हैं 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 2 भी आता है, 12 भी आता है और 16 भी आता है। तो हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 2। यहां से 2 बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा a स्क्वायर। 2 का टेबल इतना पड़े 12 आ जाए तो 2 6 12, ए बी। उसके बाद देखिएगा 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 आ जाए, 2 8 जा 16 बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो अब हम मिडिल टर्म को क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमारे पास वही मेथड, लास्ट टर्म को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब 8 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर्स में, टू नंबर्स में, कि अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 8 मिले और अगर मैं उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करूं, क्या करना है यहाँ पर ऐड करूं तो मुझे 6 मिले। तो कौन सा हो सकता है वो दो नंबर, देखिए अगर मैं 4 2 सा करती हूँ तो 4 2 सा 8 भी होता है और 4 में 2 को प्लस करूं तो 6 भी होता है। मिल गया ना दो नंबर, तो कर लेते हैं फिर, इजीली मिल गया, हमें कोई भी मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ी जी। क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ प्लस करना है तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा, एक ही साइन। पहला नंबर मेरा क्या है 4, ए भी लगाएंगे साथ क्योंकि मिडिल टर्म में ए भी लगा हुआ है और दूसरे नंबर के साथ भी मेरा माइनस साइन ही आएगा क्योंकि हम करने जा रहे हैं 4 2 8 तो सेकंड नंबर मेरा होगा 2, साथ में लगा देंगे ए भी और दोनों के साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, एडिशन में हम सेम साइन लेते हैं। लास्ट में मेरा लिखा हुआ है 8b स्क्वायर। जी तो क्लास अब हम यहाँ पर दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। जी तो दो करके अगर मैं कॉमन लूंगी तो यहां से मेरा कॉमन ए आ जाएगा, रिमेनिंग मेरा होगा 1a माइनस 4b। यहां से अगर मैं कॉमन लेती हूं तो मेरा आता है कॉमन 2 क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 8 दोनों आते हैं, इसके अलावा b भी कॉमन होगा। अब यहां से देखिए 2 भी बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा सिर्फ a और ये माइनस जब अंदर वाले प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 8 आ जाए तो 2 4 जा 8 और ये चूंकि डबल भी थे एक भी बाहर कॉमन आ चुका तो 1b इज रिमेनिंग। उसके बाद
क्लास आप देख सकते हैं कि a माइनस फोर बी ए माइनस फोर बी ब्रैकेट दोनों के पास कॉमन है। अगेन हम कॉमन ले लेंगे, a माइनस फोर बी कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस टू बी। जी तो क्लास ये हमारे पास देखें तीनों के फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब तीनों के फैक्टर तो मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, मुझे एचसीएफ फाइंड करना, तो देखिए तीनों के ब्रैकेट अगर हम देखें तो ब्रैकेट a माइनस टू बी, a माइनस टू बी और a माइनस टू बी, ये तीनों के पास मौजूद है। जबकि अगर मैं, अच्छा अब सिर्फ ब्रैकेट ही नहीं देखनी, देखिए बाहर नंबर भी मौजूद है। इसके पास टू है कॉमन, इसके पास भी टू कॉमन है, लेकिन इसके पास फोर है। तो प्लस अगर हम फोर को ब्रेक कर दें, टू मल्टीप्लाई टू कर दें, तो एक एक टू तो सबके पास कॉमन है ना फिर, है ना। यहाँ पर अगर मैं फोर की जगह पे टू रख लेती हूँ, टू मल्टीप्लाई बाय टू कर लेती हूँ, नंबर्स में अगर मैं कॉमन लूं तो टू मल्टीप्लाई बाय टू करूंगी तो देखिए इसके पास भी एक टू आ जाएगा, एक टू यहाँ भी मौजूद है और एक टू यहाँ भी मौजूद है। इसका मतलब तीनों के पास एक एक टू तो आ गया, तो टू भी कॉमन है तीनों में। ठीक है ना, तो एचसीएफ मेरा हो जाएगा एक तो टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर को ब्रेक करने पर टू टू सा फोर होता है, टू टू सा फोर करने पर यहाँ पर एक टू मुझे मिलेगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक टू मौजूद है, यहाँ ये टू एक कॉमन है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा ब्रैकेट क्या है, a माइनस टू बी, ए माइनस टू बी और a माइनस टू बी। जी तो क्लास ये मेरा एचसीएफ यहाँ पर आ चुका है और यही मेरा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम पार्ट सिक्स की तरफ, देख लीजिए पार्ट सिक्स। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें फैक्टर फाइंड करने हैं दोनों के। देखिए आप जरा देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास वन टू थ्री फोर टर्म्स है और इसमें भी फोर टर्म्स है। तो ऐसा हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें फोर टर्म्स आती हूँ। ठीक है, और ना ही ये मिडिल टर्म ब्रेक से हो सकता है, क्योंकि मिडिल टर्म के लिए हमारे पास थ्री टर्म्स का होना जरूरी है, इसमें चार फोर टर्म्स है और ना ही इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, जी ऐसी सूरत में हम इसको सॉल्व करेंगे साइंटिफिक डिवीजन से, जो कि अभी आप लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज 4.8 में सीखी थी, साइंटिफिक डिवीजन से फैक्टर निकालना। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, इसके फैक्टर हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं और इस एक्सप्रेशन के फैक्टर यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेंगे पी एक्स के इक्वल एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सेम यहां भी यही काम करेंगे, इसको भी पी एक्स के इक्वल सपोज कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। जी तो क्लास आप देख सकते हैं दोनों को हमने सपोज कर लिया है। अब सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि फैक्टर फाइंड करते हैं हम लास्ट नंबर के। लास्ट नंबर हमें क्या गिवन है, वन। तो वन के फैक्टर क्या हो सकते हैं, वन किस किस टेबल में आ सकता है, वन सिर्फ वन के ही टेबल में आ सकता है, प्लस वन या फिर माइनस वन, और किसी टेबल में वन पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो हम इसके फैक्टर मालूम कर लेते हैं, फैक्टर ऑफ वन जो कि क्या हो सकता है, प्लस माइनस वन। ठीक है, तो क्लास अब हम इसमें बारी बारी प्लस वन या फिर माइनस वन रख के चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू रखने पर हमारा ये पॉलिनोमियल जो है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। हमारा रिमाइंडर लास्ट में जीरो आना चाहिए, तभी ये इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है पी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू रखने पर, तो फिर हम अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे। लेकिन क्लास एक बात याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पर प्लस वन रखते हैं तो देखिए सबके सब प्लस हो जाएंगे। अगर यहाँ वन रखते हैं तो सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगी और प्लस होने पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो जीरो भी नहीं आएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पर रखेंगे माइनस वन, पुट कर लेते हैं दैट x इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है ना, x की जगह पे मैं क्या रखने जा रही हूँ, माइनस वन। तो रख लेते हैं
यहाँ आ जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ हो जाएगा -1, लास्ट में है +1। देखिए जहां जहां x था वहां मैंने -1 पुट कर दिया है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्लास आपको पता है कि 1 का क्यूब और स्पेशली अगर माइनस अंदर लगा हो तो क्यूब जो है उस माइनस साइन को रिमूव नहीं करता, माइनस हमारा आएगा। इसी तरह से यहाँ बाहर पावर इवन है जबकि अंदर माइनस है तो वो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और लास्ट में लिखा हुआ है +1। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये -1 है, ये +1 है, कैंसिल हो जाएगा, ये -1 ये +1 कैंसिल। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो हमने फैक्टर जो निकाला है x-1 जो हमने वैल्यू रखी है ये इसी का फैक्टर है, ठीक है ना। लेकिन ये हमने x की वैल्यू रखी है -1, ये हमारा क्या है, ये फैक्टर नहीं है, ये मल्टीप्लायर है। क्या है ये, मल्टीप्लायर। और फैक्टर कैसे आएगा क्लास, अगर मैं इस -1 को x के पास ले आऊं तो ये +1 हो जाएगा, तो x+1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हेंस x+1, ठीक है ना। मैं -1 को इधर x के पास ले आती हूँ तो वो फैक्टर बन जाएगा और इज इक्वल टू के इस तरफ लाने पर क्या बन जाता है, वो मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मल्टीप्लायर ऑलरेडी हमें पता चल चुका है। फैक्टर हम -1 को इधर शिफ्ट करने पर ले सकते हैं। तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। ये जो हमने पॉलिनोमियल जिसका सपोज किया था ये इसका यकीनन तौर पर फैक्टर है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यकीनन ये -1 इसी का फैक्टर है, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर है। अब ये तो पता लग गया कि ये इसका फैक्टर है। तो क्लास अब मुझे क्या करना, अब मुझे इसको साइंटिफिक डिवीजन से एक फैक्टर तो मुझे पता चल गया, बाकी फैक्टर्स कैसे आ सकते हैं, साइंटिफिक डिवीजन से। तो साइंटिफिक डिवीजन जो है वो ऑलरेडी हम 4.8 में सीख चुके हैं, तो देख लेते हैं जी। तो क्लास साइंटिफिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होता है उसके हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट यहाँ पर ले लेते हैं हम। तो ले लेते हैं, फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट 1 है, फिर सेकंड वाले का भी 1 है, थर्ड का भी 1 है और फोर्थ हमारा कांस्टेंट वो भी 1 है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लेते हैं वैल्यू, मल्टीप्लायर। ये हमारा मल्टीप्लायर है -1, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं -1। तो क्लास अब देखिएगा -1 पहला नंबर तो मेरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा जैसे कि हम करते हैं। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और 1 1 सा 1, ये इसके नीचे आ जाएगा -1। यहाँ +1 है -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, तो ये 0 अब इसके नीचे आ जाएगा। और 1 में जब हम 0 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1। और -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 1 1 सा 1, तो ये -1 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 0। अच्छा ये लास्ट का जो नंबर होता है ये पता है आपको क्या होता है, ये हमारा होता है रिमाइंडर, ठीक है जी। तो क्लास अब हमें जो है फैक्टर्स मालूम करने हैं इस पॉलिनोमियल के। तो एक फैक्टर तो हम ले चुके हैं x+1, अपनी सपोजिशन से जो हमने सपोज किया था उससे हमें एक फैक्टर मिल चुका था x+1। बाकी के फैक्टर हमें यहां से मिलेंगे, तो लिख लेते हैं जी। एक फैक्टर मेरा है x+1 और बाकी के रिमेनिंग फैक्टर मैं यहां से इस तरह से ले सकती हूँ। पहले तो मैं वेरिएबल लगाऊंगी, तो वेरिएबल आपको पता है जब कभी भी हम फैक्टर्स के लिए लेते हैं तो क्वोशिएंट की तरह हम यहाँ से एक पावर को डाउन कर देते हैं, ठीक है ना। एक पावर डाउन होगी तो यहाँ से अगर ये पावर क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो मैं स्क्वायर से स्टार्ट करूंगी इसको। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर एक पावर डाउन होके x रह जाएगा
अब बस x आगे हम नहीं लेते वेरिएबल, और इनकी ये कोफिशिएंट है 1 एज अ कोफिशिएंट यूज होगा, और ये 0 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, और 1 यहां पर बन जाएगा कांस्टेंट। ठीक है जी। तो क्लास अब इनके दरमियान हम प्लस का साइन भी ले लेते हैं। देखिए 1 को हम स्टार्ट में नहीं लगाते तो 1 हटा दीजिए, इनके बीच में प्लस का साइन है। लेकिन ये भी देख लीजिए यहाँ पर ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इसको पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो बीच में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख सकते हैं +1। ठीक है, ये मेरे पास ये जो पॉलिनोमियल जिसको मैंने सपोज किया था उसके फैक्टर आ चुके हैं x+1 और x² +1। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉलिनोमियल की तरफ। तो यहाँ भी देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, और जाहिर है कि लास्ट नंबर मेरा 1 है तो इसके फैक्टर भी सेम यही हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 1 ये होंगे मेरे +-1। तो क्लास यहाँ भी हम +1 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने प्लस के वैल्यू रखा तो क्योंकि सारे ही यहाँ पर साइन आप देख सकते हैं प्लस से सब ऐड हो जाएंगे और 0 नहीं आएगा, और हमें हर हाल में क्या चाहिए होता है, रिमाइंडर 0 चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम क्या रखेंगे, -1 रख लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं लेट x =-1, और ये जो हम सपोज करते हैं x की वैल्यू, ये हमारी कहलाती है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा कहलाता है मल्टीप्लाई। और अब जहां जहां x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, -1। तो मैं इधर शो कर देती हूँ कि -1 रखने जा रही हूं मैं। देखिएगा यहां भी हो जाएगा -1, यहां भी हो जाएगा -1, -1 +1। ठीक है जी। तो क्लास अब आपको पता है कि माइनस साइन अंदर हो और बाहर पावर जो है वो ऑड हो, तो वो माइनस साइन को रिमूव नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ इवन पावर ऐसी है जो कि माइनस साइन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। इसलिए यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर चूंकि पावर इवन है और अंदर माइनस साइन है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। आपको पता है 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होता है, तो 3 1 जा 3 हो गया। यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3, और लास्ट में लिखा हुआ है +1। तो क्लास आप देख सकते हैं ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, हो गए कैंसिल। ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, ये भी हो गए कैंसिल। ठीक है, तो अब इनका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। यानी मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, पॉलिनोमियल का 0 बचा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने वैल्यू पुट की थी -1, ये इसी का फैक्टर है, इसी पॉलिनोमियल का। और फैक्टर कैसे आएगा, अगर मैं इस -1 को x के पास शिफ्ट कर दूं तो ये +1 हो जाएगा। तो x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, यकीनन फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हेंस x+1 is a factor of polynomial of x, जिसको हमने सपोज किया था इस एक्सप्रेशन को, इसका फैक्टर है। तो एक फैक्टर तो हमें मिल चुका है x+1, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा सिंथेटिक डिवीजन से। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम ले लेते हैं सिर्फ कोफिशिएंट। तो फर्स्ट कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, सेकंड मेरे पास 3 है, थर्ड भी 3 है, और फिर कांस्टेंट मेरे पास लिखा हुआ है 1। हम इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई मेरे पास क्या है यहाँ पर, -1, ये मैंने यहाँ पुट किया -1, और फर्स्ट वैल्यू को हम कॉपी कर देते हैं एज इट इज। अब ये -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 1 आएगा और वो इसके नीचे आएगा। अब 3 में से 1 को माइनस करूंगी, ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस होगा, मेरा बचेगा 2, और प्लस का साइन आएगा जो कि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। अब ये माइनस का 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस।
जी, तो ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट होंगे, 3 में से 2 माइनस होंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद ये 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 का 1 और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -1। तो आप देख सकते हैं ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। आंसर मेरा आएगा 0 और ये मेरा क्या होगा? रिमाइंडर। ये मेरा रिमाइंडर होगा, यहाँ पर 0 आ चुका है। तो अब आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x के मेरे पास एक फैक्टर आ चुका है और दूसरा फैक्टर हम यहां से मालूम करेंगे साइंटिफिक डिवीजन से। तो एक फैक्टर इसका है x प्लस 1, ये रहा, लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस 1। जबकि दूसरा फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले तो वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल देख सकते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर किससे स्टार्ट करेंगे? एक्स स्क्वायर से। एक पावर को डाउन करना होता है ना यहाँ पर, तो हम एक पावर डाउन कर देंगे। इससे नेक्स्ट पे हम एक पावर मजीद डाउन कर देंगे, बस जहां पर एक्स आ जाता है वहीं स्टॉप। उसके बाद अब ये जो नंबर नीचे लिखे होते हैं ये बन जाएंगे इनके कोफिशिएंट, यानी पहले वाले का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद 2, फिर लास्ट में ये कांस्टेंट 1। इनको दोबारा से नीचे से लिख लेते हैं हम। जी, तो क्लास देखिएगा 1 हम शुरू में लगाते नहीं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहां हो जाएगा +1। ठीक है। और इसके हम मजीद अगर फैक्टर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं फैक्टर? देखें यहाँ पर 1 को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, मिडिल टर्म ब्रेक से ही बन सकते हैं ना फैक्टर। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे हो सकती है? 1 1 का 1 करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट नंबर फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। और फिर इतना टेबल पढ़ना है कि वो प्लस करने पर 2 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1 भी आ जाए। तो 1 1 का 1 ही हो सकता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा और 1 को 1 में प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बन गए इसके फैक्टर। ये हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे फैक्टर बन गए। अब यहां से अगर मैं कॉमन लेती हूं, दो दो करके कॉमन आएंगे, x प्लस 1 हो गया। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूं तो x कॉमन आएगा और अंदर मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पर एक x रह जाएगा, यहाँ +1, जबकि यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1। जी, तो x प्लस 1 मजीद कॉमन आ जाएगा। जी, तो क्लास यहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आगे देखिएगा। यहाँ पर x प्लस 1 ये लिखी हुई है ब्रैकेट, ये हमने लगा दी x प्लस 1 और ये कॉमन आ रही है दोनों में x प्लस 1, तो हमने ले लिया कॉमन। और अंदर मेरे पास देखें यहाँ पर एक x प्लस 1 ही बचेगा, तो मैं लिख लेती हूँ x प्लस 1। ठीक है, तो क्लास ये देख सकते हैं ये मेरे पास इसके फैक्टर आ चुके हैं, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, 3 दफा x प्लस 1 आ रहा है। तो अब मुझे देखना है कि इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है। सिर्फ एक x प्लस 1 कॉमन आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो HCF मेरा क्या हो जाएगा? यहां पर लिख रही हूं, HCF मेरा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि देखिए x प्लस 1 यहाँ भी और इसके पास तीन तीन x प्लस 1 है। खैर इसके पास तीन तीन तो नहीं है, एक ही है, तो एक ब्रैकेट तो दोनों के पास कॉमन है ना, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो HCF मेरे पास x प्लस 1 ही होगा, क्योंकि HCF में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन ही लेते हैं। ठीक है, बाकी जो ब्रैकेट है बची हुई उनको हम छोड़ देंगे, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्लास एक चीज और बता दूं, आपकी बुक में
जो है आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आई थिंक तो लगा हुआ, तो होल स्क्वायर नहीं है वो, दिस वाज द रॉन्ग आंसर, बुक का आंसर गलत है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यही इसका एचसीएफ होगा। तो आज के लिए इतना ही क्लास, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत। बस जाने से पहले एक ही बात, अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ठीक है, समझ आया है, ठीक है, तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज।